बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चौथा उपाय, मां बगलामुखी की पूजा। देखिए, दुनिया भर में शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा जिस देवी की पूजा होती है उन्हें कहते हैं भगवती बगलामुखी। हालांकि बगलामुखी देवी की जो पूजा है वो तंत्र की पूजा है, वो सामान्य पूजा नहीं है। इसलिए मैं पहले यही निवेदन करूंगा कि अगर आप माता बगलामुखी की पूजा करने जा रहे हैं तो पहले किसी गुरु से निर्देश ले लें, समझ लें, तब पूजा करें। कैसे करेंगे पूजा? एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, इस पर मां बगलामुखी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करें, उनके सामने घी का अखंड दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। बगलामुखी देवी की पूजा के पहले इनके भैरव की पूजा होती है और बगलामुखी देवी के जो भैरव हैं वो है मृत्युंजय। तो पहले इनकी पूजा करें, इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करें। संकल्प लें कि मैं चाहता हूं कि मेरे शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, मेरे जीवन में उपद्रव ना करें, मुझे या मेरे लोगों को परेशान ना करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप करें। एक ही बार ये उपाय करेंगे, ये उपाय रोज रोज करने वाला नहीं है, एक बार संकल्प लेकर ये उपाय किया जाएगा। 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप करेंगे और इसके बाद जब जप हो जाएगा तो अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करेंगे। बगलामुखी माता की पूजा मैं फिर कहूंगा तंत्र की सबसे बड़ी पूजा है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए। लेकिन ये तभी करिएगा जब किसी गुरु का निर्देशन हो और आपकी जरूरत बहुत ज्यादा हो। अगर शत्रु और विरोधियों ने आपकी सांस लेने भी मुश्किल कर दी है, आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जीवन रोक रखा है, तो ऐसी स्थिति में मां बगलामुखी की तंत्र साधना करनी चाहिए। वो निश्चित रूप से लाभकारी होती है। देखिए, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के कुछ और तरीके भी हम आपको बता देते हैं। शत्रु और विरोधी अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में घर में शिवलिंग रख करके पूजा करना बहुत फलदायी होता है। और ये शिवलिंग होना चाहिए नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर, या ये शिवलिंग होना चाहिए पारद का शिवलिंग। तो नर्मदेश्वर की पूजा करने से नियमित रूप से घर में अगर पूजा हो, या पारद शिवलिंग पर नियमित रूप से अगर घर में पूजा हो, तो इससे भी शत्रु और विरोधी आपके समाप्त होते हैं। इसके अलावा मां दुर्गा की उपासना अगर पीले फूलों से की जाए, बिल्कुल सामान्यतः मां दुर्गा की उपासना लाल फूलों से की जाती है, लेकिन अगर आप शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो आप मां दुर्गा को रोज नियमित रूप से पीले फूल अर्पित करें। इससे भी आपके शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे। याद रखिए कि अगर शत्रु और विरोधियों की वजह से आपकी नौकरी पर, आपके करियर पर या आपके धन की स्थिति पर संकट आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया ये होता है कि आप सात्विक हो जाएं, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करना बंद कर दें और सरसों के तेल के दीपक से हर मंगलवार की रात को हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो शत्रु और विरोधियों के लिए मैं फिर कहूंगा, ये प्रार्थना मत करिएगा कि उनकी मृत्यु हो जाए या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि इस तरह की प्रार्थना अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमेशा ये प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। और शत्रु विरोधियों से हमेशा बचे रहने के लिए आप ऐसा करिए, एक पीतल का चौकोर टुकड़ा जिस पर कुछ न लिखा हो, या सोने का एक चौकोर टुकड़ा, इसको हल्दी में डुबा करके पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में धारण करिए। शत्रु और विरोधियों के नकारात्मक चीजों का या उनके षड्यंत्रों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।